सवाल मैं आपसे विरासत पर करना चाहती हूँ। इस बार जब मोदी सरकार बनी और एनडीए की मीटिंग में आप भी देश की संसद में थे, आपने एक कविता कही थी, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। उद्धव ठाकरे के सामने आप खड़े हुए, आप कह रहे हैं मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे। एकनाथ शिंदे क्या एक ऐसा नाम बन गए हैं जिसको अब उद्धव ठाकरे मिटा नहीं पाएंगे? वो तो कहते हैं हमारे बलबूते शिंदे बने, और आज वो हम ही को ललकार रहे हैं। वो कौन है? हम बाला साहब के ठाकरे जी के चेले हैं, बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं, बाला साहब ठाकरे के शिष्य है, उन्होंने बताए हुए राह पर चलने वाले हैं। वो तो उनके सुपुत्र होके भी बाला साहब ठाकरे जी ने दिखाए हुए मार्ग से उल्टा चल रहे हैं। जो राह बाला साहब ठाकरे जी ने जिसको ठुकराई है, विरोध किया है, उस पर चल रहे हैं। बाला साहब आज रहते तो किसका हाथ पकड़ते? शिवसैनिक का। उनको तो जंगल भेजते फोटोग्राफी करने के लिए, बोले जाओ अब फोटोग्राफी करो। बाला साहब ठाकरे जी कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहने वाले नेता थे। ये कार्यकर्ता को बोलते आप लड़ो, हम घर में बैठते हैं। ऐसा पार्टी का नेता बढ़ता है क्या? और वो क्या कौन खत्म करने वाले हैं? ये खत्म करने की ताकत अब मुझे बोल रहे जेल में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी तुम्हारे दिन भर गए। ये तो जनता के हाथ में होता है ना, वो ना एकनाथ शिंदे के हाथ में, ना उद्धव ठाकरे के हाथ में, ये जनता जनार्दन के हाथ में होता है। लोकसभा में आपकी सीटें 7, उनकी 9, क्यों? हम लड़े 13, हमने सामने 7 जीते हम, तो कौन असली शिवसेना है? पर इस बार भी तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है ना सर। वो जो 149 पे लड़ रहे हैं, आप 81 पे लड़ रहे हैं, तो ऐसे में फिर वही मामला होगा। अब असल सवाल पे आती हूँ, बीजेपी से बात हुई है या नहीं? आप ही ने बताया कि उद्धव जी ने कहा था कि 2.5 साल का वादा किया था। आपके अंदर कमरे में कुछ बात हुई है कि सीएम आप ही बनाए जाएंगे? मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं एकनाथ शिंदे हूँ। मैं ना चीफ मिनिस्टर बनने के होड़ में इतनी तेजी से मुझे कैसे भी बनना है। महाविकास आघाड़ी में उनको बनना है। दिल्ली से गली में सब जगह घूम रहे हैं, बनाओ। ऐसा हमारे में नहीं है, हमारे में कोई रेस नहीं है। हमारे रेस इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को थम्पिंग मेजोरिटी में लाना और इस महाराष्ट्र का विकास करना, लोगों के जीवन में सुधार लाना, लोगों के जीवन में बदलाव लाना, लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना। सीएम कौन बनेगा सर? सब जानना चाहते हैं ना। मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घूम रही हूँ, लोग नाम लेते हैं। तो पता चलेगा ना क्या नाम लेते? कुछ दिल में आपके होगा ना, मतलब चाहते तो होंगे क्या? एकनाथ शिंदे? चाहता हूँ, महाराष्ट्र का भला चाहता हूँ। मुझे क्या मिला इससे, महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को क्या मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा, ये चाहता हूँ। अब महाराष्ट्र के मुद्दों पर आते हैं सर। विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का, मैं पहला मुद्दा किसानों का उठाना चाहती हूँ। कपास और सोयाबीन के किसान, एक डिस्ट्रेस वहां पर दिखता है मूल्यों को लेकर। जो मूल्य है किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर अपनी जो फसल है उसको बेच नहीं पा रहे। इस पर आपका क्या जवाब है? हमारी सरकार काम कर रही है किसानों को। ये पहली सरकार है, 12,000 रुपया सालाना देती है। 6,000 रुपया पीएम साहब देते हैं, मोदी जी, 6,000 हम देते हैं। 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी पहली सरकार है। अभी बिजली पंप से खेती करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने का निर्णय हमने लिया है। सोलर पंप जिसको चाहिए उसको देने का निर्णय लिया है। अभी सोयाबीन और कपास के जो दाम कम हुए हैं, मेरी पीयूष गोयल जी से मेरी बात हुई है, मेरी सहकार मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सर से मेरी बात हुई है। अब जो एमएसपी है, ये सोयाबीन का एमएसपी के भाव से 4,892 रुपये के दाम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाफेड जितने सोयाबीन है उसको खरीदेगा। अच्छा, 15% मॉइस्चर के साथ। 15% मॉइस्चर हो फिर भी और एमएसपी देगा। जितने सेंटर खोलने खोलो, वो तुरंत खुले जाएंगे और सभी किसानों को राहत दी जाएगी। ये अभी आप शुरू का मतलब अब तो रिजल्ट के बाद होगा ना सर? नहीं, अभी हम सेंटर खोल सकते हैं। ये तो एसेंशियल सर्विस है।
ये एसेंशियल सर्विस में आता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। और 15% मॉइस्चर भी होगा सोयाबीन का, फिर भी उनको हम खरीद सकते हैं। और ये रेवड़ी नहीं अब है। क्या करें? देखिए, प्रधानमंत्री भी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोलते हैं सर कि आप स्टेट का इकोनॉमिक्स को, स्टेट की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करेंगे अगर ऐसे पैसा देते हम रहेंगे। किसको पैसा दे रहे हैं? जिसके पास पैसे बहुत है उसको दे रहे हैं। कई स्टेट में जो गरीब भी है, मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, जो अमीर है, उसको भी देते हैं। हम यहाँ गरीब, सिर्फ गरीब को हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उसकी गरीबी हटाना चाहते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है उनको देना? उनके दवाई के पैसे, उनके बच्चों के फीस के पैसे, उनके बच्चे को खाने के पैसे, क्या उनके कपड़े नहीं देना? क्या ये पाप है? क्या ये गलत है? वो हमने करा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमने लिया हुआ निर्णय एक आम, हमारी साधारण घर की बहन है, उसको एक राहत देने का निर्णय हमने लिया है। और ये परमानेंट शुरू रहेगा, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। दो और मुद्दे जो अलग अलग जगहों पर, चूंकि हम लोग आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में गढ़चिरौली से लेकर कोंकण तमाम जगहों पर गए हैं। एक तो मराठवाड़ा में सर मराठा आरक्षण का मुद्दा, जरांगे पाटिल ने आपके कहने पर उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल था छोड़ा था। आपको लगता है वो मामला सलट गया है, वो इस बार चुनाव में बड़ा इशू नहीं बन रहा है? क्योंकि वो तो अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि जो हमें वीडियो बना के देगा, जो हमें एफिडेविट में लिख के देगा कि हम ओबीसी में आरक्षण देंगे, हम तभी साथ देंगे। देखिए, हमारी सरकार ने कहा था मराठा समाज को आरक्षण हम देंगे, मराठा समाज को हम न्याय देंगे, लेकिन अन्य किसी भी ओबीसी समाज हो और अन्य समाज, उसका कम करके, उनको डैमेज करके हम नहीं करेंगे हम। लेकिन इनको देंगे, उनका हक है, वो देंगे। हमने खुलेआम छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाई थी और 10% रिजर्वेशन हमने दे दिया। उसका फायदा लोग ले रहे हैं और वो हाईकोर्ट में गया हुआ पेंडिंग है। कौन उसको रद्द करने को गया है? पूछो ये महाविकास आघाड़ी के लोग। इन्होंने कभी दिया नहीं, देने की बात आई तब नहीं दिया, देने का मौका था तब नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और इसलिए हमने दिया है। और देवेंद्र फडणवीस जी वो जब मुख्यमंत्री थे तभी भी उन्होंने दिया था 50 से ऊपर ना सर, लेकिन हाँ तो क्या है, कोर्ट में जाता है 50% से ऊपर। कोर्ट ने कहा है ऐसा राज्य सरकार को अधिकार है एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में 50% से अभाव दे सकते हैं। उन्होंने एक विंडो रखा है, जो समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो और वो प्रूव होता है तो उसको हम दे सकते हैं, राज्य सरकार उसका निर्णय ले सकता है। तो हमने बैकवर्ड कमीशन का पुनर्गठन किया, जस्टिस शिंदे कमेटी गठित की और इनको सर्टिफिकेट भी दिया है, कुनबी प्रमाण पत्र और 10% रिजर्वेशन दिया है। मेरा मराठा समाज से अपील है, आज तक के राजनीतियों ने, आज के जितने सत्ताधारी पार्टियों ने सिर्फ मराठा समाज को यूज किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उनको जो देना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको कई योजनाओं का लाभ देना है, वो हम जरूर देंगे। किसी को अन्याय नहीं करते हुए, ये हमारा वादा है, ये हम जरूर देंगे। और मराठा समाज के दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये जहन बात जो है बैठ रही है। रोजगार पर शिंदे साहब का रोड मैप क्या है? पानी पी लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप 4 बजे 5 बजे लौट रहे हैं अलग अलग जगह से, और फिर आज निकल गए हैं नासिक, धुलिया, कई जगहों पर आपको चुनावी सभाएं लोगों के बीच में करनी है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर सर, रोजगार भी एक इशू है, रोजगार को लेकर शिंदे साहब का रोड मैप क्या है? हमारी सरकार ने, अभी हमारी सरकार मौजूदा थी, उसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप देने का निर्णय किया। 6,000 पीएम इंटर्नशिप वाला है? नो, ये अलग से हमारा राज्य आपका राज्य सरकार 6,000, 8,000, 10,000 पर मंथ। जो 12वीं है 6,000, डिप्लोमा है 8,000, डिग्री है 10,000, 10 लाख का टारगेट हमने किया है।